नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय संसदीय समिति रायपुर प्रवास पर SC/ST वर्ग के लोगों के सामाजिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। CS और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जंगल सफारी और प्रयास स्कूल भी जाएगी समिति। आपको बता दें कि एम्स और CRPF के अफसरों से भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा होनी है। CS और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी और उसमें भी मीटिंग में चर्चा की जाएगी। जंगल सफारी और प्रयास स्कूल भी ये समिति जाएगी और वहां पर भी निरीक्षण किया जाएगा। एम्स और CRPF के अफसरों से भी चर्चा करने का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय संसदीय समिति रायपुर प्रवास पर है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। SC/ST वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का भी अवलोकन किया जाएगा। इसके अलावा CS और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। जंगल सफारी और प्रयास स्कूल भी ये समिति जाएगी जहां पर निरीक्षण किया जाएगा। एम्स और CRPF के अफसरों से भी चर्चा होगी। प्रदेश के हालात पर भी इस समिति में चर्चा की जाएगी। समिति क्योंकि केंद्रीय संसदीय समिति है और रायपुर प्रवास पर है। रायपुर में जो कार्य इस वक्त किए जा रहे हैं, चाहे सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, SC/ST वर्ग के लोगों के लिए उनकी स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं CS और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। समिति की ओर से दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जंगल सफारी और प्रयास स्कूल भी ये समिति जाएगी। एम्स और CRPF के अफसरों से भी कमेटी चर्चा करने वाली है। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय संसदीय समिति रायपुर के दौरे पर है और इस दौरान कई बैठकें होने वाली हैं। SC/ST वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का भी निरीक्षण किया जाएगा। रायपुर ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है, समिति कई जगह पर पहुंचेगी और बैठकें भी की जा रही हैं, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा? देखिए, 2 दिवसीय दौरा है। 15 और 16 जनवरी को ये दौरा 31 सदस्यीय जो संसदीय दल है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगा और उसके बाद 1 बजे के आसपास का जो समय है उस समय ये लोग पहुंचेंगे। और इसके साथ अगर बात की जाए, ये केंद्रीय संसदीय समिति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से, सामाजिक शैक्षणिक जो संस्थान है उनसे अध्ययन करेगा, उनसे चर्चा करेगा। और इसकी अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर कृति प्रेम जी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में ये जो दल है ये यहाँ पहुंच रहा है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम उन लोगों से चर्चा करेगा जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए जो कल का कार्यक्रम है उसमें सुबह 9:30 बजे एम्स रायपुर के प्रबंधन से चर्चा करेगा। और उसके बाद अगर बात की जाए 10 से 11 बजे का जो समय रखा गया है वो महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के साथ सुबह बैठक करेगा। तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी चीजें हैं, अगर आप इसको विस्तार पूर्वक समझें, आज मुख्य सचिव से चर्चा करेगा। मुख्य सचिव से चर्चा करने का मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में क्या काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम किया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। उसके तरह अगर बात की जाए, जब अनुसूचित जाति जनजाति से चर्चा करेगा तो देखिए, आरक्षण के बीच ये दल आया है और ये दल अब अनुसूचित जाति और जनजाति से चर्चा करेगा। तो आरक्षण विवाद के बीच जिस तरीके से आदिवासी समाज नाराज है आरक्षण को लेकर, क्योंकि शून्य आरक्षण है मौजूदा स्थिति में, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी बात रखेगा, वो दल भी अपनी बात रखेगा। और जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, दीपक, ये रूटीन प्रवास है या फिर कोई एजेंडा है इसके पीछे? देखिए, एजेंडा नहीं होता है। ये इस तरह के प्रवास अलग अलग राज्यों में चिन्हित किए गए हैं। जब 2014 में मोदी सरकार का गठन हुआ था तो ऐसा जो दल हैं ये अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है, उसके ऊपर नजर बनाते हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके ऊपर कैसे काम करना है। क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है, किस तरीके से उसमें काम किया जा रहा है, क्या लेखुना है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या और किया जा सकता है। क्योंकि यदि बात की जाए तो सभी राज्यों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जो फाइनेंशियल स्थिति, वो सब जगह की अलग है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से समझा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदाओं का अंबार है, लेकिन लगातार आरोप लगते हैं कि DMF का पैसे की बंदरबाट हो रही है, लगातार आरोप लगते हैं कि ढंग से काम नहीं किया जा रहा है और भी तमाम चीजें। बाकी दूसरे बिल्कुल, योजनाएं जिस लक्ष्य के साथ चलाई जा रही हैं वो पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर बातचीत इस पर की जाएगी, मीटिंग होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक, लौटेंगे आपके पास।